गाली नहीं चलेगी, सरेआम आपके विधायक अपने हाथों में बंदूकें लेकर ये क्या शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारा शक्ति प्रदर्शन उत्तराखंडियों का ये है जो आज आप सड़कों पर देख रहे हैं। मैं शासन प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि जिसको तुमने गिरफ्तार किया क्या मुसलमान था इसलिए गिरफ्तार किया, ये बताइए वो कहाँ का था, और जिसने उनकी रैली में गाली दी वो कहाँ छुपा रखा तुमने। क्या शपथ ग्रहण समारोह उसका करोगे, क्या शपथ ग्रहण समारोह उसका करोगे जिसने हमारी माँ बहनों की का गाली दी। पहले इन्होंने हमारी जमीनों पर रिजॉर्ट बनाए, अब ये चाह रहे हैं कि यूसीसी के माध्यम से, लिव इन रिलेशन के माध्यम से उन रिजॉर्टों में जो है वैश्यावृत्ति को लीगलाइज करना चाह रहे हैं ये। अच्छा, समझिए आप बात को। लोगों ने धर्म का जहर जो इतना घोल दिया है कि उनके दिमाग में केवल ये डाल रखा है कि यूसीसी जो है मुस्लिम विरोधी कानून है, जबकि ये समस्त पहाड़ विरोधी कानून है। ये आपकी अस्मिता, हमारी पहचान, हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारी संस्कृति पर आघात है। और ये यूसीसी के आड़ में यहाँ पर जो है लिव इन कानून को यहाँ पे लीगलाइज करना चाह रहे हैं। जो चीजें पर्दे के पीछे थी, जिसे कहते थे कि लव जिहाद है, आप ये बताइए एक मुस्लिम लड़का आज जो है लिव इन का एक रजिस्ट्रेशन करा के हमारी किसी बहन के साथ, हमारी किसी बेटी के साथ रहेगा और 1 साल तक रहकर एक बच्चा पैदा कर देगा और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के चला जाएगा, तो वो बच्चा तो हमारी जिम्मेदारी है ना, वो तो हमारा स्थायी निवासी बन गया। और उसका धर्म क्या होगा, क्या धामी जी बता सकते हैं कि उस बच्चे का धर्म क्या होगा? क्या वो मुस्लिम नहीं होगा? तो आप जो लव जिहाद की बात कर रहे थे वो तो खत्म हो गई। तो ये हमारा विरोध है। मैं कहता हूँ ये सरकार को समझना चाहिए, जो हिंदुत्व के नाम पे आके खाली रोटी सेक रही है, चाहे उत्तराखंड में चाहे पूरे भारतवर्ष के अंदर, क्या इनको नहीं पता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, या आप समान नागरिक संहिता किस प्रकार से बना सकते हो। और सबसे बड़ी चीज, हमारे जब सनातन की जो संस्कृति, जो सभ्यता है, जो मान मर्यादा है, उन बिंदुओं को खत्म कर दोगे तो बचेगा क्या। तो उन बिंदुओं को खत्म करने का काम है। लिविंग रिलेशनशिप क्या है, अरे हम रिश्तों को मानने वाले हैं, आप एक अलग लिविंग रिलेशन, ये क्या निकला। दूसरा, आप जो है हमारे से कुठाराघात कर रहे हैं कि भैया 1 साल के अंदर जो आदमी आएगा वो भी जो यहीं का समान से दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, दीजिए आप दर्जा, तो समान दर्जे में हमें क्या दर्जा मिल रहा है, ये भी तो है प्रश्न। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि ये पूरे देश में लागू होना चाहिए था। जब ये केवल उत्तराखंड में लागू हो रहा है तो आप समझ रहे हैं कि अन्य प्रदेशों ने इसे मना कर दिया है, ये कहीं लागू नहीं हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पर जो है बार बार भाजपा की सरकार बन रही है, इन्होंने एक हमें गिनी पिग बनाया हुआ, एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर कर रहे हैं कि उत्तराखंड कैसे रिएक्ट करते हैं इसके ऊपर, ये बात है। लेकिन जो 1 साल में बाहरी व्यक्ति को जो यहाँ रह रहा है, जो किसी सरकारी योजना में काम कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, वो व्यक्ति स्थायी निवासी कैसे हो जाएगा। हम मांग रहे थे मूल निवास 1950 कि हम जो पुराने लोग हैं हमें मूल निवास दो, आपने इसके माध्यम से तो बात खत्म कर दी। अब जो लोग, आप उनसे भी सवाल पूछिए, जो लोग मूल निवास और भू कानून के लिए आंदोलन कर रहे थे, आप लोग कहाँ हो? आज उन्हें हमारा साथ देना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अब मूल निवास और भू कानून नहीं मिलेगा। मूल निवास भू कानून की लड़ाई खत्म हो गई है 27 जनवरी को, क्योंकि जब आपने 1 साल में बाहरी व्यक्ति को स्थायी निवासी बनाने का यहाँ पे प्रोविजन कर दिया है, तो अब आपको मूल निवास नहीं मिलेगा। तो ये सारे बाहरी लोगों के इशारे पे हो रहा है। बाहरी प्रदेशों में, दिल्ली में, गुजरात में रहने की जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं रह गई है, पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा है, और ये जो हमारे पहाड़ खाली पड़े हुए हैं, इनकी गिरद दृष्टि है इस पहाड़ी प्रदेश के ऊपर, क्योंकि ये तो स्वर्ग है। तो ये बाहरी लोगों को 1-1 साल में यहाँ बसाने का कानून ले आए हैं कि उत्तराखंड में बसो, वहां अपने बच्चे पैदा करो। तो हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, तो भाई हम अल्पसंख्यक होने वाले हैं। इस बात की लड़ाई है, इसलिए थोड़ा हमने पहाड़ी प्रदेश मांगा था। तो ये वो लड़ाई वहीं पहुंच गई जहां से उत्तराखंड बनाने की लड़ाई शुरू हुई थी, उसी स्तर पे ला गए। इस विषय में क्या कहेंगे कि 25 तारीख को मेयर का रिजल्ट आता है ऋषिकेश में, और ऋषिकेश के तुरंत बाद जैसे रिजल्ट आता है उसमें एक व्यक्ति द्वारा पहाड़ी समाज को गाली दी जाती है,
तो ये जो रैली है ये यूसीसी के अंदर यूसीसी के लिए ली जा रही है या फिर जो पहाड़ी समाज के लोग हैं उनको गाली देने के लिए दी जा रही है? देखिए, उस व्यक्ति का जो हौसला था वो बुलंद किसने किया? वो यहाँ के विधायक ने किया, प्रेमचंद अग्रवाल ने किया। आपको पता है कि मास्टर जी हारे नहीं, 250 से ज्यादा बताया जा रहा है कि वोट जो है वो खराब किया गया, जबरन हराया गया। जब जबरन हरा दिया, इनके हौसले बुलंद हुए तो उस आड़ में हमें गाली दी, और उससे बड़ी गाली ये लिविंग के रूप में हमें दे दी। तो हमें तो हर दिन गाली पड़ रही है। 2 साल पहले अंकिता के नाम पे हमें गाली पड़ी, हमारी बेटी के साथ न जाने क्या किया, नदी में फेंक दिया, तो क्या वो गाली नहीं दी? हम तो लगातार गाली खा रहे हैं मेरे भाई। इससे पहले सुरेंद्र नेगी यहाँ सड़कों पे उसने पीटा। आप बताइए ना, ऐसा कौन बर्दाश्त कर लेगा? इसलिए पहाड़ी प्रदेश तोड़ना मांगा हमने यार। और जो हम विशेष अधिकार का दर्जा मांग रहे हैं, हम ट्राइबल का दर्जा मांग रहे हैं कि जो हम उत्तराखंडी, गढ़वाली और कुमाऊनी समाज है, हमको भी ट्राइबल का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये जो टोपी है, ये फतोली है, ये हमें विरासत में मिली है और इसी के बिहाफ पे हम मांग रहे हैं। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो यूसीसी जो है, इसको आराम से, अभी भी कह रहा हूं, अगर लोग संगठित हों तो कोर्ट के माध्यम से इसको चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में लोग इसको चैलेंज करने के लिए तैयार हैं, हाई कोर्ट में चैलेंज करने के लिए तैयार है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जल्दबाजी में केवल नंबर कमाने के लिए फैसला लिया गया है धामी सरकार द्वारा। धामी जी की संवेदनाएं अगर इस राज्य के लिए हैं तो ये यूसीसी को हटा दो। हम लोग, हमारा गला बैठ गया, हमारी आवाजें फट गई मूल निवास और भू कानून चिल्लाते चिल्लाते। इन्होंने वो तो सुना नहीं, पर इन्होंने, ये कौन है जो लोग ये यूसीसी की तरफ इन्हें बरगला रहे? भू कानून और मूल निवास के ऊपर यूसीसी लागू करना ये स्पष्ट दर्शाता है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि पहाड़ी समाज को भू कानून मिले, पहाड़ी समाज को मूल निवास मिले। ये यूसीसी जो है मूल निवास की लड़ाई को खत्म करने के लिए लाया गया है। असल में क्या है, उत्तराखंडियत जो है, उत्तराखंड में रहना हर व्यक्ति उत्तराखंडी है। पर अगर उत्तराखंडी को कोई गाली देगा तो मैं समझता हूं इसका विरोध सिर्फ एक समुदाय को नहीं, पूरे उत्तराखंड को करना चाहिए, क्योंकि बात उत्तराखंड की है, किसी एक वर्ग की, किसी समुदाय की नहीं है। और हर किसी के दिल में उत्तराखंड बसता है। जो पहाड़ पे रह रहा है वो पहाड़ी है, पंजाब में रह रहा है पंजाबी है, बिहार में रह रहा है बिहारी है। तो क्यों ना हम उत्तराखंड की बात एक साथ मिलजुल के कर सकते हैं। अच्छा, यूसीसी में जो एक ये बिंदु मुखी ये भी है कि क्या बोलते हैं, आपका जो 1 साल के लिए यहाँ रहेगा वो यहाँ का नागरिक हो गया। बिल्कुल गलत है। ये कहीं ना कहीं जो हमारे पहाड़ी समाज, जो हमारे भाई लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि वो 1950 लागू करने की, ये उस पे चोट दी है। भाजपा सरकार ने इस पे बहुत करारी चोट मारी है और बहुत गलत डिसीजन है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जैसे आप कह रहे हैं कि भू कानून की मांग हो रही है या 1950 की मूल निवास की बात हो रही है, उसके साथ साथ इन्होंने एक यूसीसी में एक लिव इन रिलेशन लेके आए हैं, जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है ही नहीं, और ना कभी उत्तराखंडियों ने कभी इसकी डिमांड करी है। तो आप ये जबरदस्ती ये कानून लाके हमारे पे थोपना चाह रहे हैं। ये भाजपा की साजिश है। जिस तरीके से काले कानून लाए किसानों के ऊपर, उसी तरीके से हम उत्तराखंडियों के ऊपर भी ये यूसीसी लागू करके, और इसको एक उत्तराखंड को प्रयोगशाला का नाम दे रहे हैं। कोई भी कानून आता है यहाँ पे प्रयोग करते हैं, क्या मतलब है यहाँ प्रयोग करने का? दूसरी बात है कि उसके बाद जो यूसीसी कानून लागू हुआ है 27 तारीख को, जिसमें लिव इन रिलेशन की बात की गई है, एक शादी का विकल्प जैसे बता दिया है धामी सरकार ने, तो उस लिव इन कानून का विरोध भी हम कर रहे हैं। उसमें बाहरी व्यक्ति को 1 साल में यहाँ के स्थायी निवासी के समकक्ष बनाया जा रहा है, उसका विरोध है। यह आर पार की लड़ाई है मूल निवासी की, क्योंकि हम लोग मूल निवास और भू कानून मांग रहे थे, हमने यूसीसी तो मांगा ही नहीं। तो ये यूसीसी क्यों हम पर थोपा जा रहा है? ये हमारे आर पार की लड़ाई है। अच्छा आशुतोष जी, एक चीज जानना चाहूंगा, आपने कहा लिविंग रिलेशन का जो एक वहां पर बिंदु है इस यूसीसी में, समान नागरिक संहिता में, आप कह रहे हैं यूसीसी में जो ये लागू है वो चीज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि लिविंग रिलेशन में तो बहुत समय से लोग रहते हैं, चाहे वो कॉलेज के बच्चे हो, चाहे नौकरी करते हुए युवा हो, सभी रिलेशन में रहते हैं। उसका एक ये भी तो इम्पैक्ट पड़ रहा था कि बहुत सारी की लड़कियां जो है रिलेशन में रह रही थी, बाद में क्या कर रही थी कि लड़कों को, भोले वाले युवकों को फंसा रही थी, केस में डाल करके उन्हें जेल डाल दे रही थी। इसमें क्या है कि अगर यूसीसी में ये चीज रहेगा तो कम से कम ये तो रहेगा, सरकार के पास ये तो रहेगा कि हाँ इनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है। नहीं, ये आपका गलत इंटरप्रिटेशन है। आप ये बताइए, अगर ये समान नागरिक संहिता है तो ये अनुसूचित जनजाति पर क्यों लागू नहीं है? ये पूरे देश में लागू क्यों नहीं है? आप ये बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि उत्तराखंडियों को ये सोचकर कि ये राष्ट्रवादी लोग हैं, इन पे कोई भी कानून थोप दो ये मान लेंगे। एक्चुअली ये लिव इन के नाम पे उत्तराखंड में बाहरी लोगों की बसावट करना चाह रहे हैं, जो इन्होंने रिजॉर्ट कल्चर यहाँ पे बना रखा है, जो इन्होंने बाहरी उद्योगपतियों को हमारे जमीन बेच दी, जिसके लिए हम जो है भू कानून मांग रहे हैं। अब ये वहां पर वैश्यावृत्ति करवाना चाह रहे हैं लिव इन के माध्यम से। आप बताइए, अगर कोई वैश्या मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, एक लिव इन के कॉन्ट्रैक्ट बनाती है किसी व्यक्ति के साथ और कॉन्ट्रैक्ट बना के रिजॉर्ट में रहती है,
तो क्या आप उसको वैसे कह सकते हैं? क्या आप उसका सामाजिक बहिष्कार कर सकते हैं? क्या पुलिस वहां जाके उनको रोक सकती है? ये हमारा विरोध है। आप लीगलाइज कर रहे हैं, आप वैसे भट्टी को लीगलाइज कर रहे हैं, आप सैरोगेसी को लीगलाइज कर रहे हैं। जो बच्चा, आप किराए की कोख की बात करते थे, अब किराए की कोख उत्तराखंड की हमारी माँ बहनें किराए की कोख नहीं बनेंगी। ये हमारा विरोध है।